उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। धुआंधार चुनाव प्रचार और जुबानी जंग के बीच आज यूपी में 2 हाई प्रोफाइल नामांकन हुए। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पर्चा भरा, तो वहीं प्रयागराज से सिद्धार्थनाथ सिंह ने, जबकि कल सीएम योगी पर्चा दाखिल करेंगे। और उस बुलेटिन में तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत प्रयागराज से, क्योंकि खबर वहां से ये आ रही है कि नामांकन से ठीक पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की साजिश नाकाम हुई। संदिग्ध युवक को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। आरोप यह है कि जहरीले ब्लेड से हमले की साजिश थी। सिद्धार्थनाथ सिंह को बीजेपी ने प्रयागराज पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया है और ठीक नामांकन से पहले यह शख्स जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पकड़ा गया धारदार ब्लेड और जहर के साथ। इसे पकड़ने में पुलिस और साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थक शामिल। जहर और ब्लेड लेकर आया था यह आरोपी और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। पर्चा भरने से पहले कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ ने इस आरोपी को पकड़ लिया। सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम से उम्मीदवार हैं, वहीं से आज नामांकन दाखिल करने वाले थे। और ये देखिए वो हथियार जो इसके पास से पाया गया है, वो ब्लेड जिससे ये हमला करने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी बढ़ रही है और धुआंधार चुनाव प्रचार और जुबानी जंग के बीच आज यूपी में 2 हाई प्रोफाइल नामांकन हुए हैं। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पर्चा भर दिया, तो वहीं प्रयागराज से सिद्धार्थनाथ सिंह ने, जबकि कल सीएम योगी पर्चा दाखिल करेंगे। सिराथू के सारथी चुनाव मैदान में हैं। ये तस्वीर सिराथू विधानसभा सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा कलेक्ट्रेट कक्ष में कोई भीड़ या गहमा गहमी नहीं है, लेकिन गहमा गहमी या जोश देखना हो तो ये तस्वीर देखिए। बाजे गाजे बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मिनी रोड की तस्वीर है। नामांकन से पहले वोटरों के बीच शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। चुनाव में नेताओं की सियासी किस्मत वोटर तय करते हैं। वोट में वोटर ही भगवान है, लेकिन वोटर समर्थन में बटन दबाएं, इसके लिए नेता भगवान के दरबार में जाना नहीं भूलते। नामांकन के अहम मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस परंपरा को याद रखा और सिराथू के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर शीतला माता का आशीर्वाद लिया। सिराथू के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। सिराथू में शीतला माता से आशीर्वाद मिला तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भेजी। हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। 2012 में सिराथू से बीएसपी की बादशाहत खत्म करने वाले केशव प्रसाद के नामांकन को धमाकेदार बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केशव मौर्य भी सिराथू पहुंचे थे। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। 2017 में बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी की चुनावी जीत के सारथी बने थे। वो सीएम की रेस में थे, लेकिन डिप्टी पद से संतोष करना पड़ा।
सिराथू सीट के इतिहास और केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर की बात करें तो कौशाम्बी की सिराथू सीट 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहां 1993 से 2007 तक बीएसपी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य वर्ग के लिए हो गई, जिसके बाद बीजेपी से केशव मौर्य 2012 में विधायक बने। बाद में 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद बन गए। इसके बाद 2017 में डिप्टी सीएम बने तो एमएलसी बन गए और अब 7वीं बार फिर चुनाव जीत के लिए मैदान में हैं केशव प्रसाद मौर्य। हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है, उसका जवाब इनको ठीक से मिल जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि 2017 की तरह हम 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। सिराथू से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से होगा, लेकिन पल्लवी पटेल के नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी में घमासान की खबर है। सिराथू की आज की तस्वीर दर्शा रही है कि कितने जोश में हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सिराथू केशव प्रसाद मौर्य का गृह शहर है और 10 साल में पहली बार केशव मौर्य ने ही बीजेपी को सिराथू में जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को उनके घर में घेरने का प्लान तैयार किया है। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। लेकिन पल्लवी के नामांकन से पहले ही एसपी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल के मुताबिक जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की सीटों को लेकर एसपी से विवाद है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल के नामांकन पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है। जो भी 7 सीटें डिक्लेयर हुई थी उन सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई सिर्फ सिराथू बस की बात नहीं है। इलाहाबाद की सीट्स है, बनारस की सीट है, जौनपुर की सीट है, प्रतापगढ़ की सीट है। ऐसी संख्या 5-6 सीटें हैं ऐसी। उधर अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल के अध्यक्ष एमएलसी आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर हमला बोला है। जो भी परिवार का सदस्य होता है, अगर जिसको भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास होता है तो वो कभी भी दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है। और जो व्यक्ति दूसरे की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लेता है वो व्यक्ति अपनी पार्टी के उसको कैसे वो करेगा। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं में से एक माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल जैसी समेत कई अन्य ओबीसी नेताओं के पार्टी से जाने के बाद उनकी अहमियत बढ़ गई है। चुनावी समर में उतारकर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में है। लेकिन पल्लवी पटेल को उतारकर एसपी ने भी उनके खिलाफ कुर्मी कार्ड खेल दिया है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।